सबको पता है कि यूपी पुलिस का जब फाइनल कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी के लिए यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट सब वेरीफाई हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद सीना और लंबाई नापा जाता है। ये सारी प्रक्रिया तो सभी लोगों को पता है, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि डॉक्यूमेंट में कौन सी गलती होगी तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाता है? क्योंकि मैक्सिमम लोग ये जानते हैं कि अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती हुई तो मैं कचहरी दौड़ के जाऊंगा और वहाँ पे एफिडेविट लगा दूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन क्या सभी गलतियों के लिए आप एफिडेविट लगा सकते हैं? तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिसमें एफिडेविट मान्य नहीं होगा, या फिर दूसरे भाषा में कहें तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो डॉक्यूमेंट में होने पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो चलो एक बार अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। जो माइनर गलतियां होती हैं वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नेग्लेक्ट किया जाता है, यानी कि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अब ये माइनर गलती क्या होती है? जैसे मान लीजिए जब आप फॉर्म भरते हैं तो जो हाई स्कूल में आपका नाम होता है, आपके माता का नाम होता है, आपके पिता का नाम होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, या फिर आपका कास्ट होता है, या फिर जो भी डिटेल्स फॉर्म में भरा जाता है वो सारी चीज़ें आपके हाई स्कूल पे आधारित होती है, यानी कि जो आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पे होता है उसी बेस पे फॉर्म भरा जाता है। तो हाई स्कूल के ही हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरे हाई स्कूल में मम्मी का नाम है इसरावती देवी में ISHRAVATI, लेकिन इंटर में है ISHRAWATI। तो मुझे भी लग रहा था यार कि स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं बाहर ना हो जाए। मैं सोचा कि चलो वहीं जाके देखते हैं। तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम अपने मम्मी के नाम में जो स्पेलिंग था, जो हाई स्कूल में पढ़ा हुआ था, वही मैंने फॉर्म में भी डाला। तो वो चीज़ एकदम करेक्ट हो गया, उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर दिया गया, उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया। अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक हैं, जैसे पापा के नाम में है, मम्मी के नाम में है, या फिर पता चल रहा है कि हाई स्कूल में पापा के नाम में जाति नहीं लिखा हुआ है और इंटर में जाति लिख गया है। तो क्या ऐसे कंडीशन पे बाहर कर दिया जाएगा? तो ऐसे कंडीशन पे बाहर नहीं किया जाता है। ये 100% से हो रहिएगा। कहीं कहीं एकदम ही उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो चेक करने वाले आपत्ति जताते हैं, तो उस जगह पे आप एफिडेविट लगा सकते हो। अब किस जगह एफिडेविट मान्य नहीं होगा? जैसे आपने फॉर्म भरा, पेपर दे दिया, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से हुआ, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पता चल रहा है कि जो हाई स्कूल का रोल नंबर है वही आपने गलत डाल दिया है। और ओरिजिनल फॉर्म में जब आप लेके गए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन जब आप अपना हाई स्कूल का मार्कशीट ले गए, तो पता चल रहा है कि इसमें जो रोल नंबर है वो कोई दूसरा है और उसमें दूसरा है। तो ऐसे कंडीशन पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। यही हाल आप अगर रोल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर में भी करते हैं तो भी दिक्कत हो सकती है। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो जाति और निवास प्रमाण पत्र होता है, क्या उसमें गलती होने पे बाहर किया जाता है? तो देखो, जो जाति और निवास प्रमाण पत्र होता है, अगर मान लीजिए आपके जाति प्रमाण पत्र में जो सीरियल नंबर है या फिर जो प्रमाण पत्र क्रमांक है उसमें गलती है, तब आपको बाहर नहीं किया जाएगा। तो उस समय अगर आपका कैटेगरी ओबीसी, एससी या एसटी है तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, यानी कि ये मान लिया जाएगा कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपके लिए वैलिड नहीं है। ठीक, उसमें भी स्पेलिंग की मिस्टेक होती है तो वो चल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो प्रमाण पत्र क्रमांक और सीरियल नंबर है वो एकदम वैलिड होना चाहिए, यानी कि जो फॉर्म भरते टाइम आपने दिया था वही ओरिजिनली आपके डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए। जाति और निवास प्रमाण पत्र, उस पर फोटो वाली भी प्रॉब्लम आती है तो वो भी चल जाता है, मैक्सिमम टाइम तक चल जाता है। उस समय आपके ओरिजिनल जाति और निवास प्रमाण पत्र से फोटोकॉपी मिलाया जाता है। और या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपने फॉर्म भरा था, ऐसे समझो कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस समय लैपटॉप पे चीज़ें खोली जाती हैं, यानी कि जो आपने फॉर्म भरा था ना वो खोल दी जाती है। वहाँ पे करेक्शन भी होता है, जैसे मान लीजिए आपको चेंज कराना है तो वो चेंज भी कर देते हैं। तो वहाँ पे जो भी चीज़ें आप लोगों ने फॉर्म में दिया था उसके साथ ही वो मिलान करते हैं। या फिर ये कह सकते हो कि आपसे जो आपका फॉर्म है, यानी कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे उसका जो प्रिंट आउट है, इसी वजह से मांगा जाता है कि उसी चीज़ से मिलाया जाता है। बाकी उनको ये भी पता है कि कुछ गलतियाँ होने पर आप उसको करेक्शन भी कर सकते हो, जो ओरिजिनली आपने फॉर्म भरा था उस चीज़ से भी मिलाया जाता है। तो ये जो दिक्कतें हैं इसमें आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, बाकी अगर जाति और निवास में दिक्कत होगी तो आपको जनरल वर्ग में डाल देंगे। तो अब हमें लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी पहले से है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही फ़ोटो लेके जाया जाता है जो फ़ोटो आपने फॉर्म भरते टाइम दिया था। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है कि सर अगर वो ना मिले तो, देखो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले।
आप जहाँ से खिंचवाए थे वहाँ से वो फ़ोटो बनवा सकते हैं। एक आध फ़ोटो आपके पास पड़ा ही होगा, फॉर्म भरने के बाद आप रखे ही होंगे, उसी से फ़ोटो बनवा लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। मैंने खुद बनवाया था। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को भी लेके डर रहे हैं कि सर साइन करने के लिए दिया था ब्लैक पेन से करना है, लेकिन हमने तो ब्लू पेन से कर दिया था। देखो उसमें बाहर वो नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें इस वजह से बताई जाती हैं, यानी कि कहीं भी साइन करने के लिए ब्लैक पेन से क्यों बताया जाता है, क्योंकि ब्लैक पेन की विजिबिलिटी अच्छी होती है। स्कैन करने पे अगर कोई चीज़ ब्लैक से लिखी होती है तो बहुत क्लियरली आती है, अगर वो ब्लैक के बाद किसी और कलर से लिखी होती है तो उतना क्लियर नहीं आता है। तो इस वजह से वो चीज़ किया जाता है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर साइन आप कैपिटल लेटर में करते हो तब आपको जरूर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर किया जा सकता है। तो बस यही सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि सब लोग ये सोचते थे कि कौन सी गलती पे हम एफिडेविट लगा सकते हैं, कौन सी गलती पे नहीं लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिस पे आप एफिडेविट लगा सकते हो और किस किस चीज़ों पे नहीं लगा सकते हो, ये भी मैंने क्लियरली बता दिया। दो चार चीज़ें हो सकती है बाई मिस्टेक छूट गया हो, तो अगर आपको लगता है कोई चीज़ें छूट गई या फिर स्पेशल कोई केस आपके साथ है तो आप कमेंट में जाके जरूर लिखिएगा क्या प्रॉब्लम है आपको, उसका सोल्यूशन आपको जरूर दिया जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। जो भी दिक्कतें हैं उसको आप लोग सही करा लोगे। एक चीज़ और ध्यान रखना, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं मेरा मार्कशीट गायब हो गया, मेरा ये गायब हो गया। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप मार्कशीट जो भी आपके पास प्रिंट आउट है मार्कशीट का, उसको लेके आप अपने जो भी बोर्ड है आपका, जैसे अगर मान लीजिए यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, वहाँ के हेड ऑफिस पे जाइए, वहाँ एप्लीकेशन लिखिए, जो उसका फीस होता है जो मार्कशीट बनाने का उसको दीजिए, रिक्वेस्ट करिए कि सर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है सर प्लीज़ बना दीजिएगा। तो वो जल्दी से जल्दी बन के मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। सभी डॉक्यूमेंट को आप अच्छे तरीके से रखे रहिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हाई स्कूल में चीज़ें हैं उसी हिसाब से आधार कार्ड में चीज़ें होनी चाहिए। आधार कार्ड बाकी आप चेंज भी करा सकते हो। मतलब ये समझो कि जो फॉर्म भरते टाइम डिटेल आपने दिया था वही ओरिजिनल वहाँ पे होना चाहिए। बाकी सब कुछ नॉर्मल होती है, बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।